तो बच्चों, आज मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है अल्कोहल, फिनाल एवं ईथर। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। सबसे पहले आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि जब हाइड्रोकार्बन एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूहों द्वारा विस्थापित होता है तो विस्थापन होने पर एक नए यौगिक का निर्माण होता है जिसके गुण और अनुप्रयोग भिन्न होते हैं। तो उस आधार पे जब कोई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूहों के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करता है तो जो यौगिक बनता है वो अल्कोहल एवं फिनाल कहलाता है। क्योंकि इसके काफ़ी प्रयोग भी हैं अल्कोहल फिनाल के, तथा जब अल्कोहल या फिनाल से हाइड्रोजन परमाणु का ये प्रतिस्थापित करते हैं तो उससे जो यौगिक नया एल्किल ग्रुप जुड़ता है तो उसको हम ईथर कहते हैं। सबसे पहले अल्कोहल, फिनाल एवं ईथर के बारे में बताते हैं। अल्कोहल का जब क्लासिफिकेशन आप करेंगे तो इसमें जो भी वर्गीकरण होगा वो अल्कोहल समूहों की संख्या के आधार पर होगा। जैसे यदि किसी यौगिक में एक OH समूह उपस्थित है तो इसको हम मोनोहाइड्रिक, यदि 2 OH ग्रुप जुड़ा हो तो इसको हम डाईहाइड्रिक, यदि किसी यौगिक में 3 OH समूह जुड़े हों तो इसको हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अब ऐसे यौगिक हम लेंगे जिसमें कार्बन और OH समूह जिस कार्बन से जुड़े होंगे उसमें sp3 संकरण उपस्थित हो तो उस ऐसे अल्कोहल रूपी कंपाउंड को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ऐसा कंपाउंड जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन में यदि 2 हाइड्रोजन लिंक हैं तो उसको हम 1 डिग्री अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। ऐसा यौगिक जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो उसमें 1 हाइड्रोजन उपस्थित हो तथा उसके साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हों तो ऐसे कंपाउंड को हम 2 डिग्री अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। तथा ऐसा यौगिक जिसमें एक भी हाइड्रोजन कार्बन पे ना हो और तीनों बॉन्ड पे एल्किल ग्रुप्स जुड़े हैं तो उसको हम 3 डिग्री अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। अब चूँकि संकरण निकालना है तो यहाँ पे प्रत्येक सिंगल बॉन्ड पे सिग्मा आबंध पाए जाने के कारण 4 नए कक्षकों का निर्माण होता है जो sp3 संकरण को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे नोट में आपको दिखाया गया है जो अभी मैंने बताया है। तो सबसे पहले एलिलिक अल्कोहल में आते हैं जिसमें कार्बन पे संकरण sp3 हो। एलिलिक का सूत्र हमारा ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और C के साथ OH ग्रुप जुड़ा हो। अब इसको भी हम 3 डिग्री तक डिवाइड करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। यदि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हों तो 1 डिग्री एलिलिक अल्कोहल होगा। अगर कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन जुड़े होंगे तो 2 डिग्री एलिलिक अल्कोहल होगा। यदि एक भी हाइड्रोजन न हो तो ये 3 डिग्री एलिलिक अल्कोहल होगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखिए कंपाउंड लिया गया है क्योंकि यही फार्मूला है। कार्बन और OH की जहाँ पे बॉन्डिंग होती है उसके बगल वाला जो परमाणु कार्बन होता है वो दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अब OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है 1 डिग्री एलिलिक अल्कोहल, और एक कार्बन जिससे OH समूह जुड़ा है 4 सिग्मा आबंध बनाने के कारण इस पे संकरण sp3 आता है। और दूसरे पे आप देखिए यहाँ पे जिस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा है उसमें एक ही हाइड्रोजन लिंक है। ऐसे कंपाउंड को हम 2 डिग्री एलिलिक अल्कोहल, तथा तीसरे वाले में जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है उसमें एक भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित न होने के कारण इसको हम 3 डिग्री एलिलिक अल्कोहल कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो हमारा पॉइंट है बेंजीलिक अल्कोहल। बेंजीलिक अल्कोहल में एरोमेटिक रिंग लगेगा, बेंजीन रिंग, और उसके साथ कार्बन जुड़ा रहेगा। और यदि कार्बन में आप ध्यान दीजिए कि कार्बन से आप OH ग्रुप जोड़ देंगे तो आपका बेंजीलिक अल्कोहल बनेगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखिए आप, इसको भी 3 डिग्री हम प्रदान करते हैं। यहाँ पर बेंजीन के साथ जिस कार्बन से OH जुड़ा है इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु लिंक हैं अतः यह 1 डिग्री बेंजीलिक अल्कोहल। तथा दूसरे वाले पे आप देखिए कि जिस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा है उसमें 1 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है
अतः यह 2 डिग्री बेंजीलिक एल्कोहल। तथा तीसरे वाले में आप ध्यान दीजिए कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा उसमें एक भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, अतः इसको 3 डिग्री बेंजीलिक एल्कोहल हम कहते हैं। लेकिन जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है इसमें 4 सिग्मा आबंध बनता है, 1 2 3 एंड 4। तो 4 नए कक्षक बनने के कारण इस पे संकरण sp3 आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऐसे यौगिक जिनमें जिस कार्बन से OH आबंध उपस्थित हो उस पे संकरण sp2 आए, जैसे वाइनिलिक एल्कोहल। वाइनिलिक एल्कोहल का फार्मूला जो है CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ जब OH जोड़ दे। अब यहाँ पे OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड से कार्बन से लिंक है। चूँकि एक सिंगल बॉन्ड पर एक ही सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, अतः कार्बन से जुड़ा OH समूह कार्बन सिर्फ 3 ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, एक OH के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ और एक डबल बॉन्ड में। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनने के कारण इस पे संकरण sp2 पाया जाता है। ईथर आते हैं। ईथर में क्या होता है कि जब एल्कॉक्सी RO या एरिलॉक्सी ARO अपने एक हाइड्रोजन परमाणु को, या कह सकते हैं कि एल्कोहल या फिनाल जब एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करते हैं और उसके साथ एल्किल ग्रुप जुड़ता है तो ऐसे बने यौगिक को हम ईथर कहते हैं। ईथर का सूत्र R बॉन्ड O बॉन्ड R होता है। इसको हम इतने को हम एल्कॉक्सी कहेंगे और यदि ARO रहेगा तो उसको हम एरिलॉक्सी कहेंगे। ईथर जो है 2 प्रकार का होता है, सम्मित ईथर और असम्मित ईथर। सम्मित ईथर का अर्थ होता है कि ऑक्सीजन परमाणु से जो 2 एल्किल समूह जुड़े हों वह यदि समान, ये 2 एल्किल ग्रुप्स हैं, दोनों के दोनों समान हैं, तो जब भी इसका हम आधे से काटेंगे तो समान चीज़ें प्राप्त होंगी, इसलिए ये सम्मित ईथर होगा। और असम्मित ईथर का अर्थ होता है कि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल समूह एक दूसरे से भिन्न हो। जैसे इस कंपाउंड में O के साथ जुड़ा एल्किल समूह मेथिल समूह है, जबकि दाएं साइड देखते हैं तो O के साथ जुड़ा जो एल्किल ग्रुप है वो एथिल समूह है। दोनों भिन्न होने के कारण यह असम्मित ईथर प्रदर्शित करते हैं। कुछ पाठ निहित प्रश्न में पूछे गए हैं कि निम्नलिखित को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में वर्गीकृत कीजिए। तो आप सिर्फ ध्यान देना है कि OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसमें कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। यहाँ पर देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन उपस्थित हैं तो यह 1 डिग्री आपका एल्कोहल होगा। दूसरे वाले में आप देख रहे हैं इसमें भी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें 2 हाइड्रोजन है तो यह भी 1 डिग्री होगा एल्कोहल। तीसरे वाले में भी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें 2 हाइड्रोजन तो ये भी 1 डिग्री होगा। लेकिन चौथे वाले में आप देखिए जिसके साथ OH समूह जुड़ा है उसमें 1 हाइड्रोजन परमाणु है, तो 1 हाइड्रोजन परमाणु होने के कारण यह 2 डिग्री एल्कोहल शो करेगा। पाँचवें वाले में आप देखिए कि जिसके साथ OH समूह जुड़ा है जिस कार्बन में उसमें 1 हाइड्रोजन है, अतः यह भी 2 डिग्री ही हमारा होगा। और लास्ट वाले में आप देखिए कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, अतः इसमें 3 डिग्री एल्कोहल होगा। प्रश्न 1 के उदाहरण में से एलिलिक एल्कोहल को पहचाने। तो एलिलिक का अभी मैंने आपको बताया था कि जिसमें जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हो उसके बगल वाला कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसको हम एलिलिक कहते हैं। इसमें कहीं भी जो है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नहीं है। इस वाले में जो है आप ध्यान दीजिए कि जिस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा है उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो अतः यह एलिलिक एल्कोहल है यहाँ पे। और इसमें छठवां भी जो है जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है उसके बगल वाला कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़े होने के कारण यह भी एलिलिक एल्कोहल के लक्षण शो करता है। अतः आज का जो ये हमारा वीडियो है आप ध्यान से देखते चलिए, आपको कंटिन्यूअस वीडियो आपको प्रदान हम करते रहेंगे। आप ध्यान से पढ़िए, अगर कोई भी कमी आती है तो उसको आप इसके बारे में लिखिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वीडियो।